नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री रशिया पहुंचे और उसके बाद में रशियन प्रेसिडेंट के साथ में उनकी इमेजेस सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने लगी। अब ये जो टाइमिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा कि रशियन प्रेसिडेंट जस्ट वापस से अपने नए टर्म में आए हैं और अपने टर्म में आने के बाद उन्होंने 5 कंट्री को विजिट किया। इन कंट्रियों के अंदर सारी कंट्री एंटी वेस्ट कंट्रियां देखने को मिल रही थी, जिसके अंदर चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम जैसी कंट्रियां जो हैं वो दिखाई दे रही थी, जहां पर रशियन प्रेसिडेंट द्वारा विजिट किया गया। जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि रशियन प्रेसिडेंट अपनी एक एंटी वेस्ट अलायंस जो है वो तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक इसी बीच में भारत के प्रधानमंत्री रशिया पहुंचे, सोशल मीडिया के ऊपर उनकी इमेजेस वायरल होने लगी, जिसकी वजह से वेस्ट को दिक्कत होना लाजमी था। अब रिसेंटली क्या हुआ कि रशिया की इन इमेजेस को देखने के बाद यूनाइटेड स्टेट के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर द्वारा कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए गए। उन्होंने कहा, आई नो एंड आई रेस्पेक्ट दैट इंडिया लाइक्स इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बट in times of conflict there is no such thing as strategic autonomy. We will in crisis movement need to know each other. I don't care what title we put to it, but we will need to know that we are trusted friend, brother and sisters. इन्होंने कहा कि मेरे को पता है भारत को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बहुत पसंद है और मैं उसकी रेस्पेक्ट भी करता हूं, पर कॉन्फ्लिक्ट के समय में कोई भी चीज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट के समय पे या क्राइसिस के समय पे हम दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। किसी भी टाइटल के रूप में, चाहे वो दोस्त के रूप में हो, भाई बहन के रूप में हो, कलीग के रूप में हो, पर हम लोगों को एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए और उस हिसाब से एक्शन लेना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा, नो वॉर इज डिस्टेंट एनीमोर and we must not just stand for peace, we must take concrete action to make sure that who don't play by peaceful rules, that their war machine cannot continue unabated. इन्होंने ये कहा कि कोई भी युद्ध दूर नहीं है। मतलब अगर इंडिया ये समझता है कि वॉर रशिया में हो रही है तो ऐसा नहीं है, रशिया के अंदर वॉर इंडिया को भी इंपैक्ट करेगी। इन्होंने ये भी कहा केवल पीस के लिए काम नहीं करना, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया गया कि जब वो रशिया पहुंचे उसके अंदर रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर बात की गई और कहा गया कि हम शांति को सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने कहा कि केवल शांति को सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को कॉन्क्रीट एक्शन लेने पड़ेंगे उस व्यक्ति के खिलाफ जो हमारे पीसफुल रूल को तोड़ने का प्रयास करता है। इस तरीके के स्टेटमेंट इनके द्वारा दिए गए। ठीक इसके बाद भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा यूनाइटेड स्टेट के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को फोन लगाया गया और कुछ इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर चर्चा की गई। अब ये बातें क्या है, इसे मैं शुभनीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में 7 से 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स जो हैं वो खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जीएस, सीसेट, एसए, एथिक्स, आंसर राइटिंग, इन सारी चीजों की प्रैक्टिस कराएंगे। साथ में आप लोगों को करंट अफेयर्स, सेक्शनल टेस्ट, वन ऑन वन मेंटरशिप, ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी, वो भी सबसे कम रेट के अंदर। साथ में अगर आप अनअकैडमी के अंदर जुड़ते हो तो आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। इसके साथ में आप लोगों को ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ने का मौका मिलेगा जहां से टॉपर्स निकले हैं। पिछली बार अनअकैडमी के पूरे इंडिया में बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले हैं। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे, टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए हैं। और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, ये जो बच्चे हैं ये हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़े हुए बच्चे हैं, केवल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम या टेस्ट सीरीज के बच्चे नहीं हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, उस लिंक को क्लिक करना, हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट करेगी। साथ में आपको फ्री मटेरियल जो है वो मिलेगा, साथ में वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब द्वारा यूनाइटेड स्टेट के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को फोन लगाया गया और कहा गया कि हम लोगों को शेयर्ड वैल्यू और कॉमन स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के ऊपर काम करना चाहिए। एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि आप वहां क्यों चले गए, आप यहाँ क्यों चले गए। कॉमन स्ट्रेटेजिक मतलब हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है,
रशिया के अंदर अगर वो आपके साथ कॉमन नहीं बैठ रही तो आप उसके अंदर हमारे साथ में कॉपरेट भले ही मत करो, पर हम लोगों को कॉमन स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट यहाँ पर खास रूप से चाइना की तरफ टारगेट किया गया है। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि बायोलेटरल, रीजनल और इंटरनेशनल कंसर्न के इशू को हम लोग साथ में मिलकर रिजॉल्व करेंगे। इवन रशिया के इशू के अंदर भी हम लोग पीस और शांति चाहते हैं। इस तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। अब बात ये भी आती है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट के रिलेशन किस तरीके के हैं, क्योंकि ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत और यूएस के रिलेशन, वैसे अगर आप मार्केट में देखोगे तो अरे यूएस जो है वो खराब दोस्त है, ये है वो है, पर इस समय अगर हम लोग देखें तो यूएस भारत के लिए एक अच्छा फ्रेंड अभी साबित हो रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म में वो अच्छा फ्रेंड है नहीं है वो एक डिफरेंट बात है, क्योंकि इतिहास के अंदर यूएस ने कभी हमको सपोर्ट नहीं किया, रशिया ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। बट अभी अगर हम लोग देखें तो यूएस भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस हमारा कभी लार्जेस्ट कभी सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहता है, क्योंकि चाइना के साथ में लगातार कंपटीशन चलता रहता है। पिछली बार यूएस हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, इस बार चाइना का ट्रेड क्योंकि 0.2 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच गया, इस कारण से चाइना हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हो गया। वहीं जब हम लोग यूएस के साथ में ट्रेड करते हैं तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, चाइना के साथ में ट्रेड के अंदर हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, चाइना के साथ में हमारा ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है, यूएस के साथ में हमारा ट्रेड सरप्लस ज्यादा है। आप क्लियरली देख सकते हो सबसे ज्यादा भारतीय सामान का एक्सपोर्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होता है। साथ में इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग काफी अच्छे से कॉपरेशन कर रहे हैं। कुछ कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूनाइटेड नेशन, G20, एशियन रीजनल फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनके ऊपर तो हम कॉपरेशन कर ही रहे हैं। साथ में इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन, क्वाड, I2U2, इनके अंदर भी हम लोग कॉपरेट करते हुए दिखाई देते हैं। भारत और यूएस के डिफेंस रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने 4 फाउंडेशनल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट जो है वो साइन किए हैं, जिसमें लेमोवा 2016 में साइन किया गया है, कोमकासा 2018 में, बेका 2020 में और गसोमिया अभी रिसेंटली 2021-22 में साइन किया गया था। इनकी जो फुल फॉर्म है वो स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हो इनके फुल फॉर्म। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट के साथ में पिछले 2 दशकों में हम लोगों ने कई सारा सामान खरीदा है, वेपन के रूप में भी। रशिया के ऊपर जो हमारी 1990s के समय पर पूरी डिपेंडेंसी डिफेंस के इक्विपमेंट को लेके थी, वो डिपेंडेंसी कम हुई है यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से भी। लगभग 20 बिलियन डॉलर के हथियार हम लोगों ने पिछले 2 दशकों के अंदर खरीदे हैं, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित किया हुआ है। भारत और यूएस साथ में मिलकर युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और मालाबार एक्सरसाइज जैसी एक्सरसाइज करते हैं। साथ में साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर भी दोनों देश साथ में मिलकर काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल क्रिटिकल इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये साइन किया गया है, जिसके अंदर 8 क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर भारत और यूएस साथ में मिलकर काम करेंगे। निसार जो कि एक अपार्चर रेडार है, इसरो और नासा दोनों साथ में मिलकर ये बनाएंगे। ये पहला ऐसा रडार है जिसमें 2 अलग अलग बैंड्स का प्रयोग किया गया है और इसे इसरो द्वारा अंतरिक्ष के अंदर इसी साल भेजा जाएगा। इस साल शेड्यूल है, अब देखते हैं क्या होता है, लेट होता है, डिले होता है, क्या होता है। इसके अलावा आर्टेमिस अकॉर्ड, चंद्रयान 3 के साउथ पोल को टच करने के बाद भारत ने आर्टेमिस अकॉर्ड को भी ज्वाइन कर लिया है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का इनिशिएटिव है इंटरनेशनल लेवल पे स्पेस के अंदर शांति बनाए रखने के लिए। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग मुखर्जी के अंदर हमारे सेंटर खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।